देखो हमारे पिताजी के पिताजी जब इस भारत में थे, हिंदुस्तान के अंदर, तो 100 साल जिया करते थे। मेरे ख्याल से 1-1.5 साल पहले मेरे ये फूफा के हस्बैंड गुजर गए, 104 उनकी उम्र थी। फिर हमारी फूफा गुजर गई, उनकी उम्र थी 100 साल। लेकिन आज के डेट में एवरेज अगर देखा जाए तो 60 में से 70 में हमारा घर क्लोज होता है। और मुझे बहुत बुरा लगता है ये बात बताने में, बड़ा दुख होता है ये बात बताने में। यहाँ पे जितने भी नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हैं, ये मिसाइल को रोज दे रहे हाथ में। वो मिसाइल का नाम है मोबाइल। जानते हो आप इसका कितना डेंजर है? तो 2 मोबाइल अगर आप चालू करके रखोगे, उसके अंदर मक्के का दाना रखोगे, तो मैं आपको 1 लाख रुपए प्राइज दूंगा। 2 घंटे के अंदर उसका पॉपकॉर्न बन जाता है भाई साहब। 4 मोबाइल आप चालू रखो, बीच में अंडा रखो, 1 लाख रुपए मेरे से लेके जाओ। 4 घंटे के बाद वो अंडा बॉयल होना स्टार्ट होता है। इतना बड़ा डेंजर चीज हो, उसका रेडिएशन को प्रॉब्लम करता है। लेकिन सामी इसलिए चलेगी कि रेडिएशन को फाइट करने का प्रोडक्ट सिर्फ सामी के पास है। तो मोबाइल यूज करो, हमारे टैबलेट खाओ। मोबाइल यूज करो, हमारे टैबलेट खाओ। मैं तो ऐसा ठीक करता हूँ कि आने वाले 10 साल के बाद टेक टाइम, हर चीज का टाइम लगता है। देखो नोट मार्केट में आने के पहले लोग बार्टर एक्सचेंज चलता था। 1 किलो गेहूं देनेगा, 1 किलो चावल देनेगा, मैटर करता, टेंशन नहीं था। लेकिन जब नोट मार्केट में है तो लोगों ने बोला अरे ये क्या जेब में क्या सामान लाएगा, अच्छा नहीं बची। आपको पता है ट्रेन जब मार्केट में आई तो लोग ट्रेन में बैठते नहीं थे। मुंबई के अंदर बड़े बड़े ऑफिसर पकड़ के बिठाते थे, इसके अंदर बैठ, इसके अंदर बैठ, डरते थे। और आज के डेट में मुंबई में जगह नहीं मिलती ट्रेन में बैठने के लिए। जब इस बात के अंदर पहली बार किसी ने बताया कि पृथ्वी गोल है, उसको फांसी की सजा हो गई। जब कंप्यूटर मार्केट में आया तो लोग उसके खिलाफ मोर्चा निकला था। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई अच्छी चीज मार्केट में आती है तो लोग अपोज करते हैं। मैंने जब ताली को पकड़ा, मैंने ये चीज अच्छी है, लोगों को जितना चिल्लाना मेरे बारे में चिल्लाने दो। मैंने मेरा रास्ता तय किया, मैं चलता रहूंगा, चलता रहूंगा, चलता रहूंगा। मैं चलता रहा और कारवा बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। आज मैं आपको फक्र के साथ कहना चाहता हूँ, हमारे जीतू भाई ने ये बात बताई नहीं, उनकी माँ कैंसर से एक्सपायर हो गई। लाखों रुपए, कितना भाई जीतू भाई खर्चा किया आपने? 25-26 लाख। 25-26 लाख रुपए माँ के ऊपर खर्चा किया। और गए दिसंबर में मेरी माँ पुणे के बहुत बड़े हॉस्पिटल में एडमिट थी। हॉस्पिटल का नाम था पुणे हॉस्पिटल। 25 दिसंबर, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 7 दिन काफी सारा खर्चा हुआ। डॉक्टर को पूछा हुआ क्या मेरे माँ को, तो बताओ। तो डॉक्टर मुझे और एक डॉक्टर को मिलना पड़ेगा। तो मेरे खास डॉक्टर जिनके सपोर्ट में वहां पे गया था, जिनका नाम डॉक्टर वरुण से है, जो नासिक के बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उनके 2 तो मैं बोला यार ये डॉक्टर बताने के लिए क्या समझ रहे थे? तो उनका मुझे रिपोर्ट भेज कुरियर से। तो मैंने उनको कुरियर से रिपोर्ट भेजा भाई साहब। जब उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने भी मुझे 15 दिन नहीं बताया। तो मैं डर गया, मतलब ज्यादा प्रॉब्लम हुआ क्या? फिर मेरे दोस्त लिखा किसी, उसको मैंने भेजा, जाओ डॉक्टर के पास। तो वो दोनों का डिस्कशन हुआ और उसने मुझे फोन करके बोला कि तेरी माँ ज्यादा से ज्यादा 2 साल जिंदा रहेगी। मतलब क्या हुआ है? बोले उनको लंग कैंसर हुआ है। तो मेरे जो अपना भी डॉक्टर जयकर उनसे मैंने बात किया, अपने सामने के प्रोडक्ट चालू किए और फकर के साथ कहना चाहता हूँ कि मेरी माँ 70% ठीक हो चुकी है। ये मिला। और यहाँ भी कोई डॉक्टर से पूछिए उनको कि लंग्स के लिए पूरे वर्ल्ड में कोई दवा नहीं है। ये सेटिस्फेक्शन यहाँ पे मिलता है। मेरे इंटायर टीम के अंदर 65 या मोर देन लोगों के कैंसर ठीक हुआ है। एक किस्सा में और एक जिक्र करना चाहता हूँ। हमारा एक गार्डन है, मैं रहता हूँ वाशी में, न्यू बॉम्बे में। हमारा सेक्टर 29 में वहाँ पे बहुत बड़ा गार्डन है। तो मैं वहाँ पे जॉगिंग कर रहा हूँ। गार्डन के गेट में हमारे दोस्त विष्णु, उनका दूध का धंधा है। तो वो दूध रोज देते हैं पब्लिक को। एक आदमी रोज नई नई गाड़ी लेके आता था, गाड़ी पार्क करता था और यहाँ पे जूस का दुकान था, तो जूस पी के चला जाता था। दूसरे दिन दूसरा गाड़ी लेके आता था, उतरता था, जूस पीता तो चला जाता। तो विष्णु ने देखा कि ये आदमी पहचानता नहीं, ये कौन है ये आदमी। तो उनको पूछा भाई साहब आप कहाँ रहते हो? बोले वाशी से घाटकोपर 20 किलोमीटर है। बोले मैं घाटकोपर रहता हूँ। घाटकोपर में यहाँ किस लिए आते हो? बोले जूस पीने के लिए आता हूँ, वीट ग्रास का। बोलते क्या वहां पे नहीं मिलता है? बोले नहीं मिलता। लेकिन आपको हुआ क्या है? तो उससे भी लंग कैंसर हुआ। तो उनका रुको, हमारे दोस्त गार्डन में जो जॉगिंग कर रहे थे, मुझे उन्होंने बुलाया, मेरी पहचान कर दी थी। फिर दूसरे दिन हम उनके ऑफिस में गए तो मुझे बोलने लगे, मेरी माँ की कसम ध्यान सकती है कि मैं अमेरिका जाने वाला हूँ, क्योंकि इसके लिए कोई दवा नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। 1 करोड़ में खर्चा करना चाहता हूँ, बड़ा बिल्डर है। बोले भाई साहब इसका मत करो, हमारे प्रोडक्ट चालू करो। तो हमारे प्रोडक्ट उन्होंने चालू किए। 5 दिन के अंदर मैं व्हाट्सएप पे आप लोग को उनका इंटरव्यू भेजता हूँ। वो भी आदमी का लफ्ज का सब निकल गया है। ये शामिल रहने की बात है। लेकिन तमाम लोगों को ये काम नहीं है कि बीमार लोग को ठीक करने का, बिल्कुल नहीं।
शादी का काम पहला मकसद ढूंढी है, हेल्दी पीपल टू रिमेन हेल्दी। आज का हेल्दी आदमी उसके फ्यूचर में हेल्दी रहना चाहिए। आदमी हेल्दी रहता क्यों है? सर ने बताया, बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन समझ लिया कि हवा अच्छी नहीं है, पानी अच्छा नहीं है। आज हम जो लोग खा रहे हैं सब पेस्टिसाइड खा रहे हैं, सब चीजें इसके अंदर कुछ अच्छी चीज है ही नहीं। हमारे जो पहला बड़ा सर ने बताया जो स्पिरुलिना है, जिसके न्यूट्रिशन की हमें जरूरत है, उसके अंदर वो है। दूसरा है हमारा CO2 जो हार्ट किडनी लिवर को प्रोटेक्ट करता है। 30 साल का आपके अगर हमारा प्रोडक्ट चालू करेगा ना, 40 साल के बाद भी सेम फंक्शन मिलेंगे आपको, 50 साल के बाद भी सेम फंक्शन मिलेगी। उसकी पावर उसके अंदर है, क्योंकि उसकी जितनी फोर्स की उसको तो नोबेल मिला, वो तो छोटा मोटा आदमी तो है ही। और तीसरा जो हमारा प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैंने जिक्र किया वो बायो प्रोडक्ट है, जो फ्री रेडिकल जो आज बच्चे लोग अपने मोबाइल यूज कर रहे हैं, कितना तकलीफ है उनको। 50-55 से ज्यादा ये बच्चे जिएंगे नहीं, क्योंकि वो खेल रहे उसके साथ। और हर एक मम्मी पापा घर पे आते हैं तो पहला बच्चे के हाथ में मोबाइल देता है, बच्चे मस्त गेम खेलते हैं। अभी मैं बेटा तो गेम ही खेल रहे थे, वो बेचारे को कितना तकलीफ होना। वो अगर वो अंडे को मोबाइल कर सकता है तो बच्चे को नहीं करेगा। हम बहुत लकी है यहाँ पे जितने भी सीनियर लोग बैठे हैं, क्योंकि 25 साल की उम्र में शायद आपके हाथ में पहली बार मोबाइल आया है, 20 साल की उम्र में शायद आपके हाथ में पहली मोबाइल आया, 30 साल की उम्र में शायद पहली बार आपके हाथ में मोबाइल आया, 35, 40, 50। लेकिन आज का हमारे देश का जो छोटा छोटा बच्चा है उसके हाथ में मोबाइल जा रहा है। और कितने सारे लोगों को पता ही नहीं कि मोबाइल का यूज कैसे करने का। राइट साइड से मोबाइल से कभी यूज नहीं करना, ब्रेन होता है वो साइड से ज्यादा पिकअप करता है। दूसरी बात, रात को सोने के बगल सोते वहां पे मोबाइल को मत रखिए। हमारे देश के पंतप्रधान थे पहले जवाहरलाल नेहरू, उनके पास मोबाइल नहीं था, क्योंकि वो पंतप्रधान थे। हमारे पास होते हमको खुद को लगा दीजिए ना, उसको लंबा रखने का लंबा। जब चार्जिंग को आप लगाते तो मेरी रिक्वेस्ट आपको भी इसके तो बात मत कीजिए, कई टाइम ग्रेडेशन आते हैं उसके, और उसे लाल दिखना चालू होता है तो वो टाइम में मोबाइल बंद करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें आदत लगी, बड़े बड़े लोग को नहीं। तो सामी के बारे में एक बात और कुछ कहना चाहूंगा कि देखो, बाहर के बिजनेस में बहुत लोगों के पास हेल्थ है। देखो जितने भी सिक्योरिटी गार्ड है सब हेल्दी है, लेकिन उनके माल पानी नहीं है। और जितने भी व्यापारी है जो जम्मू के, उनका माल बहुत है, लेकिन उनको हेल्थ का प्रॉब्लम है। जाओ डिस्कस करो, विंटर लोग आपको मिलेगा। तो पैसे के पीछे भागोगे शामिल में तो आपको हेल्थ भी मिलेगी, वेल्थ भी मिलेगी और हैप्पीनेस मिलेगा, जो किसी के पास नहीं है। हैप्पीनेस ऐसी चीज है वो किसी को नहीं मिलती है सर, जो हमें आज मिल रही है। देखो यहाँ पे आप लोग आए, क्या पहचान का हमारा किसी जगह कुछ भी तो नहीं, लेकिन आप लोगों ने जो मान सम्मान किया ये ऐसे होते रहता है। अभी हमारे प्रोग्राम हुआ मुंबई में 2000 लोगों का, हमने ऑर्गेनाइज किया था जिसको भाई ने। हमने ऐसा प्रोग्राम किया कि सामने के ऐसा प्रोग्राम हो ही नहीं सकता है, इतना जबरदस्त प्रोग्राम किया है। और आने वाले दौर का मैं तो थीम करता हूँ, जैसे जो नया गोल्ड बना इसके स्टाइल में खतरनाक है, तो ऐसा वो मुंबई जो प्रोग्राम हमने किया ना, हम जम्मू में करना चाहते हैं आपके लिए। हैप्पीनेस के बात करना चाहता हूँ कि फ्रीडम हमें नहीं है। मैंने किताब पढ़ा था, किताब के अंदर ऐसा लिखा था कि आदमी का बंटवारा 2 जेल में होता है। एक तो घर पे सोता है 8 घंटा, वो एक जेल होता है, और जहाँ पे जॉब करता है वो 8 घंटा, वो एक जेल होता है। थोड़ा ठीक कीजिए ना, 1:30 बजे का आपका अगर खाने का टाइम है, लंच का, आपको 12 बजे भूख लग जाती है तो आप खा नहीं सकते। इधर फ्रीडम है। दूसरी बात, या इसमें से कोई मेरे साथ अभी आ सकता है। मैंने अभी डिसीजन लिया कि मुझे गोवा जाना है 1 महीना, कोई भी आदमी आ सकता है मेरे साथ 1 महीना, चलो खर्चा मैं करूँगा, नहीं आ सकता लेकिन मैं जा सकता हूँ। फ्रीडम है ना, इसी पर हैप्पीनेस बोलते हैं। जब चाहे हो तो जब चाहे करो, ये काम शादी में और शादी में फ्री होता है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। लगातार 3-4 साल अगर मेहनत करोगे तो अपना काम बन जाएगा। दूसरी बात, जो जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है उसको काम कर नहीं कर सकते। कोई भी मिनिस्टर, कोई भी प्राइम मिनिस्टर आए, महंगाई कम होने नहीं है भाई साहब। दूसरी वजह है कि यंग करोड़ है हमारे देश का, जिसको बोलते पूरे वर्ल्ड में जितने यंग लोग हैं उतने हमारे देश के अंदर है, लेकिन काम नहीं हो। मैं कितने यंगस्टर लोगों को मिलता हूँ, बोले क्या किया, बोलते ग्रेजुएशन किया, बोले काम क्या करता है, बोले कुछ भी तो नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी तो नहीं, यही काम हुआ है हमारे लोगों के लिए। तो यंगस्टर लोगों को अपने बिजनेस के अंदर ला सकता है। देखो पर्सनलिटी चेंज होती है। आप बिलीव नहीं करके अभी जो मैं बातें आपसे करने वाला हूँ, मैं 10वीं से लिखते हुआ कि मैंने गरीब वोट देखी है। मेरा जो गाँव है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में श्रीगोंदा, उस गाँव के अंदर मैंने लेमन गोली बेचा है सर। मेरा पान का दुकान था, बालाजी पान सेंटर में श्रीगोंदा। उस गांव के अंदर पाव बेचे हैं,
होटल में काम किया है, मैं टेलर का शर्ट देकर कपूर टेलर के पास, और मैं राष्ट्रपति भवन में भी जाके आया। प्रतिभा पाटिल यहाँ पे बैठे थे, उनके आदमी यहाँ पे बैठे थे, और मैं यहाँ पे बैठा था, फोटो सेशन हुआ था। ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में पॉसिबल है, बाहर किधर नहीं है। पर्सनली होता है, पर्सनली जब डॉक्टर मेरे ग्रुप का मेरे सामने बैठता है तो उनका डॉक्टर में हो जाता। बात बताना चाहता हूँ, जैसे भाई साहब है, क्या नाम है, आशा जी ग्रेजुएट है, और मैं 10-20 के मैंने पता आशीष जी को 2 व्हीलर नहीं आता है। आशीष जी मेरे को आता है, बोले स्वदेश जी आपको 2 व्हीलर आता है? बोला आता है। तो मैंने उनको 2 व्हीलर सिखाया। तो ग्रेजुएट कौन? मैं। लेकिन वो फील्ड का वो गाड़ी चलने की फील्ड का, समझ में आएगा। तो बहुत अच्छा नेक काम है, दुआ मिलती है सबसे बड़ा। अगर आप घड़ी लगा के बताओ ना, वहां कसम बोल दो, आप बोलो कितना बोलने का हेल्प क्यों हुआ। इतने सारे लोगों को हेल्प का उड़ता है, कितने सारे लोग रोते हैं सर हमारे सामने, कितने लोग ऐसा आके पैर पड़ते हैं। 70 साल का आदमी मेरा पैर पड़ा, बोला अंकल मेरे पैर नहीं पड़ रहा है। नहीं बेटा, तुझे मालूम नहीं है काली के पढ़ा ने मेरे अंदर क्या करामत किया है। तो ये दुआ ब्लेसिंग यहाँ पे मिलता है नहीं? तो आने वाला समय हमारा, जब तक इस देश के अंदर मोबाइल चालू रहेगा, सामने को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। जब तक आदमी अगर सेल से बना है, सेल से हमारी बॉडी बनी है, वो डैमेज होने लगेगी, तो जो चार्ज करेगा सामने का प्रोडक्ट, जब तक सामने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आने वाला दिन हमारे है, आने वाला फ्यूचर हमारा है, क्योंकि नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट कंपनी के आ रहे हैं बहुत सारी जगह। अभी आप लोग बोलते बीच में से सुनते रहिए, 10वीं फेल बोलते तो इंग्लिश कैसा बोल देता है, मुझे स्पीलिंग नहीं आता है बीच में। बहुत सारे लोगों को मराठी बोलने आती है, हिंदी बोलने आती है, आपके जम्मू कश्मीर जो भी लैंग्वेज बोलने आती है, लेकिन लिखने थोड़ी आती है। वैसा अपना है, इंग्लिश बोल सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आदमी ने एक बार ठान लिया ना क्या करना है तो आदमी कर सकता है। देखो यहाँ पे कितने लोगों को इंग्लिश नहीं आता, जीवन में उधर हाथ करती है, और कितने लोगों को आता है इंग्लिश में।